देने के लिए। हमारा अगला सवाल आपसे ये है, अपनी सफलता भरी ज़िंदगी में से आप अपने लाइफ का कुछ ऐसा पल जो संघर्ष भरा हो और उस संघर्ष से आप कैसे बाहर आए, आपने कैसे सफलता की ओर सीढ़ी चढ़ी, ऐसा कुछ मोमेंट हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं है। और है तो संघर्ष कंटिन्यूअस है, आज भी संघर्ष है। हमारा संघर्ष क्या होता है एक्टर का कि उसे अच्छा से अच्छा कोई रोल मिले जिसमें अपने टैलेंट का वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके और अच्छा काम कर सके। कौन कि तो हमारी वो संघर्ष जो 50 साल 55 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक वो जारी है कि कैसे अच्छे से अच्छा काम हमें मिले और हम उसको और बेहतर से बेहतर कर सकें। बिल्कुल सर, बिकॉज संघर्ष जब तक नहीं करेंगे तो हमें सफलता कब मिलेगी? थैंक यू सर। आपका जो इस टाइम तक आपका जो एक्सपीरियंस है, सबसे चैलेंजिंग रोल आपके लिए क्या था और क्यों सर? दरअसल मुझे तो हर रोल चैलेंजिंग लगता है। एक नया काम जब भी मैं शुरू करता हूँ तो बड़ा नर्वस रहता हूँ, क्योंकि उस रोल को बिल्डअप करने के लिए हमारे पास सिर्फ राइटर की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट रहती है और एक डायरेक्टर रहता है हमें निर्देश देने के लिए। उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो एक किसी कहानीकार ने उसको कंसीव किया है, एक नाटक या फिल्म लिखी है, कहानी लिखी है। अब वो कैरेक्टर इमेजिनेशन है या उसके दिमाग में वो कुछ लोगों से मिलकर देखकर थोड़ा धुंधला सा उसने उसको लिखा है, मगर उसको जीवंत करना वो अभिनेता का काम है। और उसके पास कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं होती जिसकी बिना पर वो आगे बढ़ सके। तो हर बार एक नया चैलेंज होता है, कैसे क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो मेरे लिए हर बार ही एक नया एक तरह से चैलेंज है। रोल छोटा है या बड़ा है, कभी कभी कुछ ऐसे रोल होते हैं जो बहुत आपको लगातार तंग करते रहते हैं कि कैसे किया जाए। जैसे अभी मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूं तो एक मेरी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज चल रही है, ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट में मेरा कैरेक्टर यूं तो बड़ा छोटा सा एक कैरेक्टर है जो धीरे धीरे हर एपिसोड में नजर आता है, लेकिन एक पॉइंट पर एक तरह से पूरी कहानी उस कैरेक्टर पे आ जाती है और कुछ ऐसे कारण होते हैं कि उस कैरेक्टर को आत्महत्या करनी होती है। इस तरह के कैरेक्टर आपको रोज नहीं मिलते, ना ऐसे मौके मिलते हैं। प्लस ये भी आपको सिर्फ इमेजिनेशन से काम करना है। आपने सिर्फ अखबारों में पढ़ा हुआ होता है, कहानियों में पढ़ा होता है एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। कभी कभी आपके जीवन में आपके आसपास भी काफी करीब से कुछ इस तरह की घटनाएं एक दो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अब उसकी कल्पना करके उसको करना, आत्महत्या करना, मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है एक एक्टर के लिए। तो एक तरह से एक्टर, खासकर इस तरह की जब बहुत ही गहन, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होती है, तो उसमें
बहुत बड़ा एक चैलेंज सा होता है, और चैलेंज भी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। आप कुछ इंटरनल अपनी गट से कोशिश करते रहते हैं। तो मेरे लिए एक्टिंग हमेशा एक कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा करने की, और ज्यादा से ज्यादा वो रियल लगे। मेरा पूरा कोशिश ये रहता है वो रियल लगे, वो नाटकीय नहीं लगना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। अगर मैं वो कर पाऊं तो ठीक है, वरना मैं उससे अपने अंदर ही अंदर लड़ता रहता हूं। कभी वो काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कोशिशें करते रहिए। तो मुझे लगता है वो लगातार एक संघर्ष है जो अंतहीन है, खत्म नहीं होता जो। और मैं हमेशा कुछ अलग अलग किस्म का काम करना चाहता हूं जो आपको लगे बिल्कुल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपको लगे हाँ ये मैं हूं, तब तो बात है यार। वरना तो ठीक है, नाटक तो सब लोग करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, छोटे एक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं। मेरे लिए वो स्टारिज्म से भी ज्यादा वो उस कैरेक्टर को और उस कैरेक्टर की सिचुएशन को जीना ही मेरा वो मकसद रहता है। कोशिश करता हूं, बस इतनी सी बात है। सर, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता था कि एक्टर्स की ज़िंदगी बहुत आसान है, बट अब सुन के ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। डिपेंड करता है हर आदमी पर। एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला नहीं होता कोई, हर आदमी को कैसे काम करना है, कितना उसको मजा आ रहा है और उसको क्या चाहिए, ये बहुत इंडिविजुअल है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसको क्या चाहिए। तो मुझे उसमें मजा आता है, उस कोशिश के अंदर, जिसमें आप कभी फेल होते हैं कभी पास होते हैं, मगर हम कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। बिल्कुल सर, कोशिश जारी है। सर, 1994 में आपकी एक टीवी सीरियल बड़ी फेमस हुई थी, चंद्रकांता। आप कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे 1994 की? मैं 2000 की हूँ, मैंने वो सीरियल नहीं देखी है, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट सर, बट स्टिल आई वांट टू नो द रियल एक्सपीरियंस यू हैड ऑन द सेट ऑफ चंद्रकांता। देखिए, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, एक्सपीरियंसेस मतलब उसमें जिंदगी होती है आपकी, उनको 2-4 मिनट में बातचीत में शब्दों में उसको ऐसे शेयर कर देना, मुझे लगता है या तो मैं उसमें बनावटीपन लेके आऊंगा या फिर ऊपरी ऊपरी सी कुछ, और वैसे भी बहुत पुरानी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है इंसान जीते जीते पिछली उसको भूलता भी जाता है। अगर हम उसी घटना को याद रखेंगे तो आज कैसे वहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। हम हर रोज जीते हैं, और जीते हैं तो पिछला हमारे अंदर है, मगर भूलते भी चलते हैं। तभी हम आज को अपना सकते हैं अच्छे से, और हर बार एक नया रोल होता है। ये जरूर उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि वो अपने आप में मेरे मतलब ये सिनेमा का जो मेरा करियर है, इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव था वो, और बहुत पॉपुलर हुआ था वो सीरियल। मेरे ख्याल है रामायण और महाभारत के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर को सीरियल था, जब दूरदर्शन के ज़माने में, जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो वो चंद्रकांता ही था। और याद करके अच्छा लगता है, बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था मेरा कैरेक्टर पंडित जगन्नाथ का। इतना पॉपुलर हुआ था कि एक पॉइंट पर आकर प्रोड्यूसर्स ने और राइटर्स ने मेरा एक भाई क्रिएट किया जो नेगेटिव था, शनि, और दोनों के आपस के जो द्वंद्व है वो भी उन्होंने, और दोनों कैरेक्टर्स को जो बिल्कुल उलट थे एक दूसरे के, उतने ही ज़्यादा वो पसंद किए गए। ये दर्शकों का प्यार है, और
ऊपर वाले की कृपा है, अच्छा लगता है। आज भी बहुत लोग, मतलब रहा नहीं जाता, वो पंडित जगन्नाथ के नाम से मुझे पुकारने लगते हैं। कोई कोई चीज़ जब इतनी पॉपुलर हो जाती है तो आपके साथ वो बरसों बरसों आपके साथ चलती है, अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, आज के ज़माने में इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन है, कई बेहतरीन एक्टर्स भी आ रहे हैं, बट मोस्ट चैलेंजिंग आपके लिए, जैसे कि आपको वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट रखती है कि हाँ, द शो मस्ट गो ऑन? मोटिवेट तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया, मुझे मज़ा ही नहीं आता था बचपन में भी। नाटक जब करता था तभी उसमें मज़ा आता था, पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, किसी और चीज़ में कोई एंजॉय ही नहीं किया, ख़ास उसके प्रति लगाव ही नहीं बना। तो जब जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं, हम उन एक तरह से भाग्यशाली लोगों में भी है कि जो हम एंजॉय करते हैं आज वही हमारा पेशा भी बन गया है। तो इसलिए मोटिवेशन नहीं खोजना पड़ता। हाँ, जो जितना ज़्यादा मुश्किल और जितना ज़्यादा इंटेंस रोल होता है वो उतना ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है, उतना आपको परेशान भी करता है करने के लिए, ये ज़रूर है। मगर जितना वो आपको चैलेंज कर रहा है उतना ही आपकी इच्छा रहती है कि नहीं, मुझे वो करना है। मुझे लगता है मेरा एक्टर होना शायद उन्हीं स्थितियों से गुजरने के लिए मेरा एक्टर होना है। मैं बहुत स्टार बनने के लिए एक्टर नहीं बना, मुझे पता भी नहीं था कैसे बनते हैं, आज भी नहीं मुझे मालूम। मैं अपना काम को खूब एंजॉय करता हूं और पूरी ईमानदारी से करता हूं और लगातार और से और ढूंढने की कोशिश करता हूं कैसे बेहतर किया जाए। काफी है, उसमें मजा आता है। रास्ता ही एक तरह से आपकी मंजिल बन जाता है और आपको नहीं पता होता कहाँ जाना है। जी जी सर, बिल्कुल। सर, हम यूजुअली टीवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, बट हमें ये एक्चुअली बहुत बड़ा हमें मिसकंसेप्शन है कि एक्टर्स की लाइफ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उन्हें, हमें कॉमनर्स को बहुत इजी लगती है, तब बट आपके लिए ऐसा कौन सा बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कॉमनर्स एक्टर्स के अगेंस्ट रखते हैं, ऐसा मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन बेसिकली पेरेंट्स जो हमारे आज यहाँ बैठे हैं, हम जैसे कॉमनर्स हैं, हम सोचते हैं कि एक्टर्स के लिए रोल मिलना बहुत इजी है, वो लोग फिल्म बहुत इजीली करते हैं, बट उनके लिए कितना ये दिक्कत भरा, संघर्ष भरा होता है बेसिक एक्टर्स के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमारी ये छोटी सी दिक्कत दूर करें कि कैसे एक्टर्स को रोल मिलते हैं, उनके पीछे मतलब किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं। देखिए, स्ट्रगल कई लेवल पर होती है। एक वो स्ट्रगल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे बेहतर से बेहतर काम किया जाए। ये तब आती है सिचुएशन जब आपको एक काम मिलता है, तब सबसे पहली स्ट्रगल होती है आपको काम मिले। वो एकदम अलग स्ट्रगल है, उसका एक्चुअली एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के इस मार्केटिंग की दुनिया में उसका ताल्लुक आपकी मार्केटिंग से है। आप पर्सनल तौर पर कितना अपने आप को मार्केट करते हैं। अब ये हर एक को अपने को इंडिविजुअली तय करना है, मुझे क्या करना है। सबके सब जो एक्टर्स हैं या एक्टिंग करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। आप और हमारे जैसे ऐसे ही कॉमन लोग होते हैं। कुछ बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लगातार चलते रहते हैं, कुछ जैसे बच्चे अभी काम कर रहे थे, हो सकता है किसी के अंदर
एक ऐसी भावना पैदा हो जाए नहीं मुझे वही करना है। इतना जरूर है एक्टिंग की फील्ड कुछ ऐसी है कि मतलब अंतहीन स्ट्रगल है ये। आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, किसी भी फील्ड में काम करें, कुछ सालों के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप कहीं पहुंच जाएंगे। यहां जरूरी नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप आए हैं इस फील्ड में और बहुत जल्द 2-4-5 साल के अंदर ही आपको बहुत अच्छा काम मिलने लगे। और यह भी हो सकता है कि आप 30-40 साल भी यहां लगे हुए हैं, हो सकता है आपको वो काम नहीं मिल रहा जो आप करना चाहते हैं। आप उसके कारणों पे जाएंगे तो उसके हजारों अलग अलग कारण होंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि वो सारे कारण अल्टीमेटली व्यक्ति पर जाकर खत्म होते हैं। कोई भी कॉमन साइंटिफिक फॉर्मूला की तरह से मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी मार्केटिंग भी है, जिसमें आपकी किस्मत भी है, इसमें टाइमिंग भी है, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जो इंडिविजुअल नहीं है। ये एक ऐसा आर्ट है जो सामूहिक, कॉमन आर्ट है। बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप कर सकते हैं। अब वो सही लोगों का सही कॉम्बिनेशन जिसमें आप भी फिट बैठ गए हैं, वो समय, वो प्रोजेक्ट कैसी है, उस प्रोजेक्ट में बढ़िया है कि नहीं। एक फिल्म होती है, मान लीजिए लगान, मैंने भी की थी। मैं उसमें कैसे भूल मुखिया बना सकते हुआ हैं था, सर। गांव का मुखिया। मतलब उसमें मगर इतनी कॉमन एफर्ट सब लोगों ने लगाई थी कि वो फिल्म आप जितनी बार भी देखेंगे आपको उतना ही मजा देगी। तो अलग अलग कारण होते हैं किसी प्रोजेक्ट के कामयाब होने में, और उसी से जुड़ी हुई है आपकी व्यक्तिगत कामयाबी। तो वो सारे इकट्ठा, ये बहुत कभी कोइंसिडेंस, संयोग होता है कि सारी चीजें सही समय पर सही वक्त पे आप भी वहां पहुंच जाएं। वक्त भी आपका साथ दे रहा है, कुछ किस्मत भी दे रही है, सब मिलकर के वो तय करते हैं। Thank you, sir. थैंक यू। So, yes, now diving into your school days, sir. कुछ पुरानी यादें। आप, मैं जानती हूँ कि आपने कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट स्टिल स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस, आपका स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा था सर? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं रहता, और मैं कुछ बनावटी मुझसे होता नहीं। लोग याद करके आते हैं कुछ, हाँ ये मुझसे पूछा जाएगा कि अपने कुछ अनुभव बताइए, अच्छा आपने वो फिल्म की थी उसका कुछ बढ़िया से डायलॉग बताइए, मुझे नहीं याद रहता वो। और मैं आर्टिफिशियल होता नहीं मुझसे, क्या करूं मैं इसीलिए थोड़ा आधा एक्टर हूं। दिखावटी नहीं आता, बनावटी नहीं आता मुझे कुछ भी, सॉरी। कोई बात नहीं सर। सर, आज आए हुए हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या हमारे स्टूडेंट्स की तरह आपने जैसे कि बताया आप नाटकों में भी पार्ट लेते थे, एक्टिंग्स करते थे, जैसे कि एनुअल फंक्शंस हो गए। सो अगेन ये मैं एक्सपीरियंस वाला सवाल पूछना चाहती थी, बट ठीक है, आपने कहा हम नहीं पूछेंगे आपसे एक्सपीरियंस वाला सवाल, बिकॉज एक्सपीरियंस कैसे याद रहेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप 10 साल पहले के अपने एक्सपीरियंस बताइए, क्या कुछ ना वेग सा कुछ याद आएगा, कुछ नहीं आएगा। मैं जानता हूं हम एक्टर से ये सवाल पूछे जाते हैं, मगर बहुत सारे एक्टर्स का अपना एक अंदाज है, वो याद रखते हैं कुछ चीजें, एक तरह से वो उस मार्केटिंग पॉइंट भी है कुछ, मुझसे नहीं होता। वो याद करना कुछ अनुभवों को और उनकी मार्केटिंग करना, ये बिल्कुल अलग दो चीजें हैं, मैं नहीं कर पाता हूं। सर आज उसका मेरी एक्टिंग से कोई ताल्लुक भी नहीं, आप समझिए वो क्या है वो। जी सर।
आजकल पढ़ाई, एथलेटिक्स और कई अन्य फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो आपके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को कैसे आगे बने रहना चाहिए, उन्हें कैसे स्ट्रेस से बचना चाहिए, उन्हें ऐसा क्या अपने लाइफ में रूल अपनाना चाहिए कि वो आसानी से अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करते रहें? आसान कुछ नहीं होता, सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप वाकई इंडिविजुअली किसी कला को पाना चाहते हैं, उसके पारखी बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, तो आसान तो नहीं है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अपनी जिंदगी आपको दांव पे लगानी है। मतलब वो है जैसे ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सफलता की कुंजियां मत ढूंढिए, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल हमें तैयार करता है जल्दी से सफल होने के लिए। सफल होना होता क्या है, पहले तो उसको समझ लीजिए। हम उन 50 लोगों के बीच में सफल होना चाहते हैं जिनको हम जानते तक नहीं है। वो सफलता है, या आप कैसे खुश हैं। हम इतनी कंपैरेटिवली जीवन जी रहे होते हैं, दूसरे के तुलना में हम अपने आप को देख रहे होते हैं, उसकी तुलना में जिसको हम जानते भी नहीं। इसको अगर हम जरा सा सोच लें, समझ लें, तो पूरी सफलता को लेकर जो हमारे भ्रम हैं वो टूट जाएंगे। आप किसकी नजर में सफल होना चाहते हैं? बहुत बड़ा विषय है, आगे चलते हैं। बिल्कुल सर। सर, आज आए हमारे ये पेरेंट्स हैं, इन्हें बहुत खुशी है आपसे मिलके। मुझे नहीं पता, आपको पता है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, अगर नहीं होती खुशी तो आज आप जब भीड़ देख रहे शायद वो ना होती। वो तो सर, अब स्टिल अकॉर्डिंग टू यू, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें कैसे अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए? कुछ पेरेंट्स होते हैं कि ये सिर्फ स्टडीज 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 स्टडीज, बट कितना ज़रूरी होता है पेरेंट्स को ये समझना कि स्टडीज़ के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी होता है। देखिए, मुझे लगता है इन ऐसे सवाल हैं जिनका ताल्लुक जिंदगी से है, और जिंदगी को कौन ठीक से समझा है मुझे नहीं मालूम। पेरेंट्स बेचारे क्या करें? पेरेंट्स बच्चों से वही अपेक्षा करते हैं जो खुद आपस में एक दूसरे को देखते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे ही बने जैसे हमारे पड़ोसी के या हमारे जानने वालों के बच्चे हैं, मगर और उस प्रोसेस में हम उनको एक खास ढर्रे पे डाल देते हैं। बड़ा क्लीशे किस्म की पढ़ाई करवाते हैं, जैसे सब कुछ वही है। मगर मुझे ऐसे लगने लगा है अब जिंदगी के इतने साल जीने के बाद, ये हम क्लोन तैयार करते हैं। बच्चे में कितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितनी योग्यता है, कभी उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते। जबकि सारी कोशिश पढ़ाई की ये होनी चाहिए कि इंडिविजुअली हमें क्लोन तैयार नहीं करने हैं। हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी योग्यता अलग है। कैसे उसकी व्यक्तिगत योग्यता को हम ज्यादा से ज्यादा मौका दें कि वो उभर कर आए। अगर किसी को एक्टिंग में जाना है तो वहीं उसको अंदर से हम उसे प्रमोट करें, चाहे कि वो अपना एक्सप्लोर कर सके क्या क्या गुण उसके अंदर है। मगर सफलता को लेकर जो हमारे मानक दंड हैं, उनमें बस हम कुछ सोचते ही नहीं है कि बच्चे को क्या कराना है।
हमने तो वो तय कर लिया है, उसको बीए करना है, एमए करना है, उसके बाद आईटी करना है, उसके बाद एमबीए करना है, या उसको फॉरेन भेजना है, और हम सोचते हैं वो सफल हो गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली इस तरह से अंदर से सफल होकर खुश हैं? बहुत कम होते हैं। और उन्हें यह भी कहने का मौका नहीं देते हम कि आप क्या चाहते हैं। इस तरह की एजुकेशन को हम खुद नहीं महसूस करेंगे, हम बच्चे को क्या उम्मीद करते हैं, क्या उसे हम देंगे। तो अब वक्त ऐसा है, ये जो ट्रेडिशनल और क्लीशे किस्म की पढ़ाई है, उससे निकलकर आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने फील्ड हैं। हम अपने बचपन को याद करें तो 3-4 होते थे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, अध्यापक बन जाओ, या बिजनेस करने लग जाओ। आज बिजनेस भी कितने तरीके के, और उसके लिए क्या क्या सीखना पढ़ना है। अब अगर हमें नहीं मालूम, नेचुरली माँ बाप को कितना मालूम होगा? दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो खुद एक्सप्लोर करें और उसमें उनकी मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें। शायद ऐसा कुछ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं कोई आर्ट ऑफ लिविंग का भाषण नहीं दे रहा हूं, मगर इसी तरह से मैंने जीवन को समझने की कोशिश की है। इसी तरह से मैंने अपने बच्चों को भी कोशिश की है कि खुद आप देखें क्या आपको चाहिए, उसमें फ्रीडम दें। जितना बच्चों को हम रोकेंगे उतना ही गड़बड़ है। मुझे लगता है जितना हम फ्रीडम दें और नजर भी रखें कि गलत तो नहीं, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं बच्चा अनजाने में फंस गया, उतना ही शायद उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे ज्यादा मतलब ओपन, उसका दिमाग ज्यादा खुलेगा और वो कोशिश भी करेगा। और जिस बच्चे को जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां और फ्रीडम दी जाती है, मुझे लगता है अंदर से वो उतना ही जिम्मेदार होता चला जाता है। जिसको जितनी रोक लगाई जाती है वो उतना ही बहाने ढूंढकर अपना रास्ता अलग से होता है। और धीरे धीरे माँ बाप के साथ भी जनरेशन गैप जिसको हम बोलते हैं बढ़ता चला जाता है। वो जनरेशन गैप बच्चों की तरफ से नहीं होता, मुझे लगता है वो बड़ों की तरफ से होता है। बच्चों के लिए तो माँ बाप ग्रांटेड है, पैदा होते ही उसने माँ बाप को देखा है, माँ बाप के लिए वो नई चीज है। उन्हें समझना पड़ेगा कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, बच्चे का साथ दें, प्यार के साथ साथ उसका साथ दें, उसका भरोसा जीतें, तो वो आपको हमेशा खुद भरोसे लायक लगेगा, हमेशा आपका साथ देगा, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो आप तो भरोसा रखिए। जी, मुझे लगता है हम लोग कहीं और निकल गए। बिल्कुल नहीं सर। आई होप आपकी एडवाइस हमारे पेरेंट्स को एनलाइटन कर सके और वो समझ सके कि बच्चों को आज़ाद छोड़ना भी ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़े। एडवाइस की मैं सोचता हूँ, मैंने जो हम बातें कर रहे हैं उन पर हम लोग सोचें, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से नहीं। जो सब कर रहे हैं वो नहीं। आपका क्लोज से क्लोज दोस्त भी आप सोचें आपको क्या लगता है, अगर सही है तो थोड़ा थोड़ा मेरी बातों को मान लीजिए, उस पर अमल कीजिए, नहीं है तो रिजेक्ट कर दीजिए, मगर इस्तेमाल कर ले थोड़ा थोड़ा, है ना। बिल्कुल सर। सर, अब आपने हमारे बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए देखा, आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा था आपका ये आज का जो आपने हमारे बच्चों को परफॉर्मेंस देखे? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गुड। हमारे टाइनी टॉट्स ने बहुत मेहनत की है सर आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आप हमारे बच्चों को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे पास कोई कुंजी नहीं है, सॉरी, सफलता की कुंजी। बहुत बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं हम। मुझे ये सवाल ही गलत लगते हैं, बहुत बचकाना लगते हैं। मैंने एक गाइडेंस दे दी, बच्चा समझ गया, हाँ ये तरीका है भाई, इसको पकड़ ले।
सॉरी बट मुझे बहुत बहुत बचकाना लगता है ये It's reality, sir. Guidance. Because guidance. मतलब बातचीत करके 4 लाइनों में गाइडेंस दे दीजिए। कई लोग आते हैं, भाई साहब आप इतने कमाल के एक्टर हैं, आप थोड़ा सा बच्चे को गाइड कर दीजिए ना। मैंने कहा मैंने इसको 4 साल तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की थी, आज उसको पास किए हुए मुझे 52 ईयर्स हो गए, मेरी पूरी जिंदगी है, इसको मैं 2 लाइनों में दे दूं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया एक्टिंग क्या होती है। आप मुझसे कह रहे हैं इसको बता गाइड कर दीजिए। गाइडेंस अपने अंदर ढूंढिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत स्पेशल था आपके साथ छोटी सी गुफ्तगू करने का। पेरेंट्स, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं नहीं बुरी, मैं तो वही बोल देता हूँ।